दोस्तों, महात्मा बुद्ध की आज की इस कहानी से जानेंगे कि कर्मों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक राजा ने अपने पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया था। राज्य में उसकी प्रजा बहुत ही सुखी थी, क्योंकि वह राजा हर एक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर ही काम किया करता था। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसे योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना राज्य अच्छे से नहीं चल पाएगा, प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह बहुत ज़्यादा आलसी और कर्महीन था। वह खुद को मालिक समझता था और सारी प्रजा को अपना गुलाम। यह अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वत्स, यहाँ से 5 कोस पर एक जंगल है, तुम वहाँ जाकर फूलों के पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था, क्योंकि उसके पिता ने बुद्ध की हर बात मानने को कहा था। इसीलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। राजकुमार अपनी मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत खुश हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, वत्स, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार एक कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था। तो दोस्तों, इस कहानी की यही शिक्षा है कि कर्म सफलता की कुंजी है। इसीलिए हमेशा हमें कर्म करते ही रहना चाहिए। बस कर्म करते समय हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी के मन को ठेस ना पहुँचे, किसी का बुरा ना हो। तो कर्म करते रहिए, लेकिन फल की आशा मत रखिए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देते हैं, तो आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, पर आप कमेंट्स ही नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट्स भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। धन्यवाद।